नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सहजो बाई जी के बारे में। बच्चों, ये जो सहजो बाई हैं, ये एक भक्तिन कवित्री हैं और इनका लगभग जो जन्म है 1800 के आसपास का माना जाता है। और इनके जो गुरुजी हैं वो महात्मा चरणदास जी उनकी शिष्या थी ये। और इनका जो लिखा हुआ ग्रंथ है वह सहज प्रकाश माना जाता है। और इन्होंने दोहे भी लिखे हैं इस ग्रंथ में, चौपाइयाँ भी लिखी हैं, कुंडलियाँ भी लिखी हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं उसमें गुरु को अधिक महत्व दिया गया है, परमात्मा से भी ज़्यादा गुरु को ज़्यादा महत्व देती हैं ये। और जो सहजो बाई हैं वो मूलतः तो राजस्थान की निवासी थी। और इनके बारे में एक कथा प्रचलित है कि बहुत ही छोटी उम्र में इनकी शादी की जा रही थी, क्योंकि उस समय पर बहुत छोटी उम्र में ही शादी की जाती थी सभी लड़कियों की। तो इनकी शादी हो रही थी, लेकिन क्योंकि ये आध्यात्म से पहले से ही प्रेरित थी, अपने गुरुजी से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ले रखी थी। तो क्या हुआ कि इनकी जब शादी हो रही थी तब अचानक से ये अपने शादी के मंडप से उठ खड़ी हुई और भक्ति के पथ पर चली गई, वहां से चली गई। जब भी ये वहां पर चली हैं तब इनको बाद में पता चला कि इनका जो दूल्हा था, जो होने वाला दूल्हा था जिससे इनकी शादी हो रही थी, वह भी पेड़ से उसका जो घोड़ा है वो टकरा गया और वो भी वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो जब ये घटना उनको पता चली कि एक तरह से भक्ति के रास्ते पर चल के और शादी वगैरह को छोड़कर मैंने एक तरह से गुरु ने मेरे प्राण ही बचाए हैं, तो इससे इनकी श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ गई। तो अब हम सहजो बाई जी के रचनाओं को पढ़ेंगे। सहजो कहती हैं कि जो आवे सत्संग में जात वर्ण कुल खोए। सहजो कहती हैं कि जो व्यक्ति, जो जीवात्मा सत्संग में आता है, संतों का संग करता है और अपना जाति वर्ण कुल इन सब चीजों को भूलकर केवल आध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ता है, सहजो मैल कुचील जल मिले सुगंगा होए। कि जैसे उसका उदाहरण देती हैं कि वह व्यक्ति उस तरह से ही निखर जाता है जैसे कि मैला कुचैला जल जब गंगा के जल में मिल जाता है तब वह भी गंगा की तरह ही पवित्र हो जाता है। इसी तरह से जो भी सांसारिक व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ता है और संतों का संग करना शुरू कर देता है तो वह व्यक्ति भी गंगा के समान पवित्र हो जाता है। जैसे कि गंदा जल भी गंगा के जल के समान ही पवित्र हो जाता है, उसी तरह से एक सांसारिक व्यक्ति भी अध्यात्म के रास्ते पर जब आध्यात्मिक लोगों का साथ करता है तब वह भी आध्यात्मिक और अच्छा व्यक्ति बन जाता है। गुरु वचन हिय ले धरो ज्यों कृपणन के दाम, भूमि गड़े माथे दिए सहजो लहे ना राम। सहजो कहती हैं कि हमें बच्चों, जो सहजो बाई के जो दोहे हैं उसमें गुरु भक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु को वो बहुत ज्यादा महत्व देती हैं, राम से भी ज्यादा गुरु उनको प्यारा है। तो वो कहती हैं कि गुरु के जो वचन है उनको अपने हिय में धर लो, अपने दिल में बसा लो। जो गुरुजी आपको सत्संग कर रहे हैं, गुरुजी जो आपको प्रवचन दे रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं आध्यात्म के मार्ग पर, उसको अपने दिल में उसी तरह से रख लेना चाहिए जैसे कि एक कृपण यानी कि एक कंजूस व्यक्ति अपने धन को बचा बचा कर रखता है, अपने धन को अपने पास रखता है, सहजो कर रखता है। उसी तरह से गुरु के जो वचन है उनको भी हमें अपने पास उसी तरह से रख लेना चाहिए, क्योंकि गुरु जी के वचनों को अपनाने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है और सहज ही परमात्मा की, राम की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम दीवाने जो भय मन भयो चकनाचूर। सहजो कहती हैं कि जो व्यक्ति, जो जीवात्मा प्रेम की दीवानी हो जाती है, प्रेम की दीवानी यानी कि ईश्वर के प्रेम की दीवानी, यानी कि जो जीवात्मा भक्ति करती है और उसका जो मन है वह चकनाचूर हो जाता है, यानी कि उसके जो मन की इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, कामनाएं हैं, वे सब समाप्त हो जाती हैं, चकनाचूर हो जाती हैं। छके रहे घूमत रहे सहजो देख हजूर। वे छकी रहती यानी कि उन्होंने अमृत का प्याला पी लिया, इसलिए अब वो छकी हुई हैं, यानी कि उन्होंने आनंद को प्राप्त कर लिया है। घूमत रहे, अब आनंद को प्राप्त करके वो घूमती रहती हैं। सहजो देख हजूर। अब सहजो बाई कहती हैं कि उन्होंने तो हजूर को भी देख लेने की, परमात्मा का भी उन्होंने साक्षात्कार कर लिया होता है, जिन्होंने परमात्मा के साथ में प्रेम का नाता जोड़ लिया है। बच्चों, हमारे धर्म में माना जाता है कि 68 तीर्थ हैं, तो सहजो उनके बारे में दोहा कहती है कि 68 तीर्थ जो हैं वो सारे के सारे गुरु जी के चरणों में ही हैं और परवी होत अखंड। और उनका
वो पूरी तरह से पवित्रत है, उसका जो परवी है, जो उसका जो पुण्य है वो अखंड है, यानी कि उसका जो पुण्य मिलता है 68 तीर्थों में घूमने का, वो गुरुजी के चरणों में ही मिल जाता है और अखंड रूप से वह मिलता है। सहजो ऐसो धामना सकल अंड ब्रह्मंड, ऐसा कोई धाम या ऐसा कोई भी तीर्थ नहीं है, धाम ना, ऐसा कोई धाम नहीं है जो सकल अंड ब्रह्मांड, यानी कि जो सदगुरु के चरणों में इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी पवित्र स्थान नहीं है जो गुरुजी के चरणों में ना हो। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि गुरुजी के चरणों में ही सारे तीर्थ हैं। गुरुजी के साथ में ही सबसे ज्यादा प्रेम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वास्तव में हमें परमात्मा से मिला सकते हैं। प्रेम लटक दुर्लभ महा पावे गुरु के ध्यान। सहजोबाई कहती हैं कि जो प्रेम है, ईश्वर का जो प्रेम है, परमात्मा की जो भक्ति है, वह बहुत ही दुर्लभ है, महादुर्लभ है, यानी कि बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली है। पावे गुरु के ध्यान, वह भी गुरुजी के ध्यान से ही मिल जाती है। हमें परमात्मा की जो भक्ति है वो गुरुजी के ध्यान से हमें मिल जाती है। अजपा सुमिरन कहत हूँ उपजय केवल ज्ञान। और वह जो अजपा जप है, वह अजपा जप जो है वह मन अपने आप करता रहता है जब गुरुजी की कृपा से हमें प्रेम भक्ति मिल जाती है। और उपजय केवल ज्ञान, जब अजपा जप हमारे मन के अंदर, अंतःकरण के अंदर अजपा जब चलने लग जाता है, तब उसके बाद हमें केवल और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो कहने का अर्थ यह है, इनके जितने भी दोहे हैं वो बात एक ही कहते हैं कि गुरुजी की कृपा से हमें भक्ति मिलती है और गुरुजी की कृपा से ही हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको सहजोबाई के ये दोहे जो अच्छे लगे होंगे। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी आचार्य।